दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। आज हम आप सबों के लिए लेकर के आए हैं एसएससी एमटीएस का 17वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया गया है। आप लोग जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग 16वां प्रैक्टिस सेट को प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज का इस प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव में 2 हृदय कोष्ठ होते हैं। मतलब कौन से ऐसे जीव हैं जिसके हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, मतलब 2 कोष्ठक होते हैं। तो आपको बताना है कौन से जीव में होते हैं। ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर मानव, दूसरा है गोरैया, तीसरा है बंदर और चौथा है मछली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मछली इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपको भारत का वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो होते हैं वही मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 के लिए किसे सर गफिल्ड सोलवर्स ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 के लिए किसे सर गफिल्ड सोलवर्स ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है स्टीवन स्मिथ, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है कने विलियम्स और फोर्थ है जो रूट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने सरकार को कितने करोड़ देकर आरईसी लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपये, 12,000 करोड़ रुपये, 16,500 करोड़ रुपये, 14,500 करोड़ रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14,500 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2018 में सांस्कृतिक और समुदाय के लिए जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 2018 में सांस्कृतिक और समुदाय के लिए जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल कृष्ण आडवाणी, भूपिंदर हुड्डा, बिंदेश्वर पाठक, चेतन भगत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर बिंदेश्वर पाठक इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है सांसद और फोर्थ है राज्यपाल। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर सांसद के पास जो होता है कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है इसका सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है ऑक्सीडाने, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में राज्यों को अधिग्रहण के सिद्धांत के तहत ब्रिटिशर्स द्वारा अधिग्रहित किया गया था। मतलब किस नंबर से, मतलब सीरियल नंबर में जो राज्यों को अधिग्रहण किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, आपको बताया गया है किस क्रम में। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया, आपको बताना है सबसे पहले किसका अधिग्रहण हुआ था, फिर लास्ट में किसका हुआ था। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है नागपुर, सतारा, झांसी। सेकेंड ऑप्शन है उदयपुर, झांसी, नागपुर। थर्ड ऑप्शन है झांसी, सतारा, नागपुर। फोर्थ ऑप्शन है सतारा, उदयपुर, झांसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बस ऑप्शन का बताना है। फोर्थ नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सतारा, उदयपुर और झांसी। ये क्रमवार नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपको 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन इसका है बान की मून,
अंतोनियोन गुटेरेस, सत्या एस त्रिपाठी, मिचेले बेकेलेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, अंतोनियन गुटेरेस। अंतोनियन गुटेरेस इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कर्नाटक की प्रसिद्ध कला है जो नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, मेकअप और मंच तकनीकों को जोड़ती है और एक अद्वितीय अनुभूति पैदा करती है? तो इसमें कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर यक्षगान, सेकेंड नंबर कलारी पयट्टू, थर्ड नंबर कथकली, फोर्थ नंबर ओत्तम ठुल्लाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यक्षगान। यक्षगान फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का यक्षगान जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के महालोनबिस योजना को अपनाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की महालोनबिस योजना को अपनाया गया था? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास की महालोनबिस योजना को अपनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है तृतीय, सेकंड है चतुर्थ और थर्ड है प्रथम और फोर्थ है द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय। फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य का प्रमुख तथा भारत में सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकरण कौन है? राज्य का प्रमुख तथा भारत में सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकरण कौन है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है सांसद और फोर है उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर होगा, राष्ट्रपति लगा के आना है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, डेंड्राइट और एक्सोन किस कोशिका के भाग है? डेंड्राइट और एक्सोन किस कोशिका के भाग हैं? ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण। तो डेंड्राइट और एक्सोन जो है वो किन के भाग हैं आपको बताना है। ऑप्शन इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट नंबर, न्यूरॉन। किसके भाग हैं? न्यूरॉन के भाग हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत के किस शहर में बहुकला परिसर स्थित है जिसे भारत भवन कहा जाता है? इसका उद्घाटन 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। आपको बताना है भारत के किस शहर में बहुकला परिसर स्थित है और जिसे भारत भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, बहुकला परिसर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भारत भवन। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी भारत की। और कब किया था? 1982 में। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन निकल गया। फिर आप इसका ऑप्शन बताइए कहाँ पे है। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है भोपाल, तीसरा है बेंगलोर और चौथा है पुणे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कहा जाता है? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को? ऑप्शन है फर्स्ट मंडल आयोग, दूसरा है तेंदुलकर आयोग, तीसरा है नेहरू आयोग और चौथा है अंबेडकर आयोग। तो बताइए क्या कहा जाता है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर मंडल आयोग। क्या कहा जाता है? मंडल आयोग। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोन नदी जो गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी में से एक है, सोन नदी जो गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी में से एक है, किस राज्य में उत्पन्न होती है? आपको बताना है सोन नदी का उद्गम किस राज्य में है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दक्षिणी सहायक नदी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट चलते हैं किसके कौन सा क्वेश्चन है इसमें, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा। क्वेश्चन पूछा गया है मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बता दें मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली जैसी आँखों वाली, और यहाँ पे सुंदरेश्वर नामक शिव का भी मंदिर है। तो आपको पूछे जाएंगे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये है मदुरै। कहाँ है? मदुरै। तो यहाँ मदुरै नहीं दिया गया है। आपको पूछेंगे कौन से राज्य में है? तो यहाँ तमिलनाडु। कौन से में? तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तमिलनाडु के मदुरै में जो बेगई नदी के किनारे स्थित है। वहाँ पे जो शिव का प्रतिमा है उसको सुंदरेश्वर महादेव कहा जाता है और पार्वती का जो है रूप उसको मीनाक्षी कहा जाता है। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है आपसे पूछेंगे? तो मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली जैसी आँखों वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रैयत बाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? भारत में रैयत बाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, सेकेंड है होल्ट मैकेंजी,
थर्ड है लॉर्ड कॉर्नवालिस और एलेक्जेंडर रीड, फोर्थ है एलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो इज द करेक्ट आंसर, 4th नंबर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो रोगी के जो दांत देखने के लिए उपयोग करते हैं दर्पण का, वो कौन सा दर्पण होता है। तो आपको पता होगा चित्र को बड़ा करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर है जिग जैग दर्पण, सेकेंड है प्लेन दर्पण, थर्ड है उत्तल दर्पण और फोर्थ है अवतल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1900 के बाद से 1900 ईस्वी के बाद से ओलंपिक में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया है। 1900 ईस्वी के बाद से ओलंपिक में निम्नलिखित में कौन सा खेल नहीं खेला गया है। तो इसका बताना आपको आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट है क्रिकेट, सेकंड है बैडमिंटन, थर्ड है हॉकी और फोर्थ है तीरंदाजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्रिकेट जो है 1900 ईस्वी के बाद ओलंपिक में नहीं खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैला है। हिमालय की जो पहाड़ी है वो भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन है आपको 7, 8, 5 और 10। तो आप बताइए कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, 10 राज्यों में हिमालय फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलाधार श्रेणी हिमालय के किस भाग में है। धौलाधार श्रेणी हिमालय के किस भाग में है। ऑप्शन है 1 नंबर मध्य हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है शिवालिक और चौथा है पूर्वांचल हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का संचार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला जो होता है फूड चेन, उसमें एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का संचार होता है। मान लीजिए सूर्य से ऊर्जा मिलता है उत्पादक को, हरे पेड़ पौधे, उनसे ऊर्जा फिर मिलता है प्राथमिक उपभोक्ता को, फिर उनसे द्वितीय उपभोक्ता, फिर उनसे तृतीय उपभोक्ता। तो इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है 10% का नियम, मतलब द 10% लॉ किसने दिया था। तो ये दिया था लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने। उन्हें के द्वारा बताया गया था कि एक स्तर से दूसरे स्तर में कितना ऊर्जा होता है, 10% ऊर्जा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर 0.1। क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परंपरागत खेल और राज्य का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है और जिनका परंपरागत खेल यहाँ पे दिया गया है। तो बताना है कौन सही नहीं है। तो 3 आपका सही होगा, 1 आपका गलत होगा। फर्स्ट है थांगला, मणिपुर की खेल है। शिलांग बम मवन, इसका हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। तीसरा है मुकना, मणिपुर। गटका, पंजाब। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। गलत है इसका 2 नंबर, सिलाम्बलम, मध्य प्रदेश। ये यहाँ का अब जो है परंपरागत खेल नहीं है, सही जोड़ा ये नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सेट की लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको तो पता ही होगा विश्व विजेता सिकंदर के बारे में। विश्व विजेता सिकंदर का दूसरा नाम क्या था। तो इसका दूसरा नाम था अलेक्जेंडर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको बोला जाता था। तो यहाँ पूछा गया है अलेक्जेंडर महान कब मरा। अलेक्जेंडर महान का जो है मृत्यु कब हुआ था, ये आपको बताना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 323 BCE, दूसरा है 623 BCE, तीसरा है 423 BCE और चौथा है 300 BCE। तो अलेक्जेंडर महान इसका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, 323 BCE में हुआ था। 323 BC, बिफोर क्राइस्ट पहले चलता था, अभी AD चलता है, एनो डोमिनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 323 BC। और आपको ये क्वेश्चन और पूछा जाता है सिकंदर महान के गुरु कौन थे। तो अरस्तु थे। इनके पिता का नाम क्या था, फिलिप। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। अगर आप लोग को सेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये सेट बहुत सारे स्टूडेंट तक जा सके और सभी को SSC MTS की तैयारी में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये आज का 17वां सेट था। अब हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए 18वां प्रैक्टिस सेट।